तो पिछली क्लास में हमने देखा था बेटा कि ग्रुप बाय क्लॉज होता क्या है, हैविंग क्लॉज क्या होता है, वेयर क्लॉज क्या होता है, कैसे इनको हम साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि वेयर क्लॉज का यूज क्या है और हैविंग क्लॉज क्या करता है। साथ में हमने एक ऑर्डर बाय क्लॉज भी देखा था। ठीक है, एक पीपीटी में हमने ऑर्डर बाय क्लॉज भी देखा था। आज डिटेल में हम ऑर्डर बाय क्लॉज को समझने वाले हैं बच्चे। तो इस क्लास में हम समझते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में। ठीक है, तो इस क्लास में हम देखेंगे बच्चे ऑर्डर बाय क्लॉज, कैसे हम ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग शॉर्ट करते हैं डेटा को। ठीक है, अगर मल्टीपल कॉलम्स हैं तो कैसे शॉर्टिंग होगी। ठीक है, डिस्टिंक्ट और नल के साथ ऑर्डर बाय क्लॉज को कैसे अप्लाई किया जाता है, ये भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे, तो अगर ओरेकल में आप कोई क्वेरी फायर करते हो, जैसे हमने ओरेकल 11G की बात कर रहे हैं या कहना चाहिए एसक्यूएल कमांड लाइन की बात करते हैं, उस पे आप जो भी क्वेरी फायर करते हो, तो अगर आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, आप देखना कि जो डेटा होता है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं आता, किसी भी ऑर्डर में आ जाता है, रैंडम ऑर्डर में। तो इन ओरेकल द डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन अ टेबल इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर्ड नहीं होता। तो जब आप उसको डिस्प्ले करते हो, तो डिस्प्ले भी आपका जो रिडंड होता है वो रैंडम फैशन में होता है। ठीक है, सो व्हेन वी डिस्प्ले डेटा दे हैपन टू बी रिटर्न फ्रॉम द डेटाबेस एनी रैंडम ऑर्डर, किसी भी रैंडम ऑर्डर में वो डिस्प्ले हो जाता है विच द डेटाबेस डिसाइड्स, जो भी डेटाबेस डिसाइड करेगा। हाउएवर वी माइट वांट टू व्यू डेटा इन अ सर्टेन ऑर्डर, हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है कि हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में डेटा को देख पाए, मतलब कहना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिखे या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा दिखे। उस पर्पस के लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज की बात करते हैं। तो ऑर्डर बाय क्लॉज कब यूज किया जाता है, जब आपको डेटा जो है किसी पर्टिकुलर फैशन में या कहना चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको शो करना होता है, तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑर्डर बाय क्लॉज की जरूरत क्या है। तो पहला, द ऑर्डर ऑफ रोड रिटर्न इन अ क्वेरी रिजल्ट इज रैंडम। जो भी ऑर्डरिंग है, क्वेरी आप जो फायर करते हो, उसका जो रिजल्ट आता है, उसकी ऑर्डरिंग, जो भी रो की रिटर्न होने की ऑर्डरिंग है, वो बिल्कुल रैंडम फैशन है। ठीक है, द ऑर्डर बाय क्लॉज कैन बी यूज टू शॉर्ट द रोज। अब ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज क्या है, रोज को शॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले करना या शॉर्ट करना। इफ यू यूज द ऑर्डर बाय क्लॉज इज मस्ट बी द लास्ट क्लॉज ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब ध्यान रखना, एसक्यूएल स्टेटमेंट में मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो ऑर्डर बाय यूज होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज जो यूज करते हो बिल्कुल लास्ट में यूज किया जाता है, लास्ट स्टेटमेंट होता है। ठीक है, वी कैन स्पेसिफाई एन एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन को ऑर्डर बाय में यूज कर सकते हैं या अलियासिंग को भी यूज कर सकते हैं। जबकि ग्रुप बाय में हम अलियासिंग यूज नहीं करते थे, मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन ऑर्डर बाय में हम अलियासिंग भी यूज कर सकते हैं, कॉलम कॉलम दे सकते हैं, कॉलम की पोजीशन भी दे सकते हैं एज द शॉर्ट कंडीशन। मतलब ऑर्डर बाय में आप एक्सप्रेशन, कॉलम, कॉलम की पोजीशन या अलियासिंग, कॉलम की पोजीशन, इनफैक्ट कॉलम की पोजीशन के बेस पे भी आप ऑर्डरिंग कर सकते हो। एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे तो क्लैरिटी आएगी। ठीक है, सिंटेक्स की बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है, देखो, सेलेक्ट कॉलम्स या एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल। ठीक है, वेयर कंडीशन ये आपका रो फिल्टरिंग के लिए होता है या स्केलर फिल्टरिंग के लिए होता है। पिछली क्लास में हमने देखा था, तो रो फिल्टरिंग की हम बात करेंगे। अब ऑर्डर बाई अगर है तो ऑर्डर बाई लास्ट होगा। देखो, ऑर्डर बाई एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑर्डर बाई आपने एक्सप्रेशन दिया, अब ये आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो असेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, तो देखो, कॉलम और एक्सप्रेशन जो आप ये बोल रहे हो, ये क्या है, ये बता रहा है कि कौन सा कॉलम आप रिट्रीव करना चाहते हो। सीधी सी बात है, जैसे आप लिखते हो सेलेक्ट, जैसे आप लिखते हो सेलेक्ट और आपने लिखा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आप कौन सा कॉलम रिट्रीव करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, सैलरी नाम का। तो इट स्पेसिफाइज कॉलम दैट यू वांट टू रिट्रीव। टेबल, कौन से टेबल से आप रिकॉर्ड को रिट्रीव करना चाहते हो। फिर वेयर कंडीशन, ये फिल्टरिंग के लिए है। ठीक है, तो वेयर से जो भी फिल्टर्ड होगा, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज उन पे अप्लाई हो जाएगा। तो कंडीशन यहां पर वेयर कंडीशन क्या है, इट स्पेसिफाई द कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर द रिकॉर्ड टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, फिर ऑर्डर बाय की बात करें, ऑर्डर बाय क्लॉज क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि द क्लॉज इंडिकेटिंग दैट डेटा इज टू बी शॉर्टेड, आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। फिर एक्सप्रेशन,
ये बताता है कि किस कॉलम या एक्सप्रेशन के बेस पे शॉर्टिंग करना है। ये जो एएससी है और डीएससी है ऑप्शनल है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। अगर आपने सिंपल लिख दिया ऑर्डर बाय सैलरी, तो सैलरी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इट इज एन ऑप्शनल पैरामीटर दैट इज यूज्ड टू शॉर्ट रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप डिसेंडिंग दोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ये भी ऑप्शनल पैरामीटर है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को कहना चाहिए शॉर्ट करने के लिए होता है। डिफॉल्ट शॉर्टिंग ऑर्डर इज असेंडिंग। डिफॉल्ट शॉर्टिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आपके पास पहला क्वेश्चन है कि डिस्प्ले ई नेम एंड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। आपको क्वेश्चन समझो, पहले दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेरी क्या है बेटा, आपको डिस्प्ले क्या करना है? ई नेम और सैलरी। चलो अच्छी बात है। तो ई नेम और सैलरी डिस्प्ले करना है तो ई नेम कॉमा सैल कहां से डिस्प्ले करना है? एम्प्लॉय टेबल से, तो फ्रॉम ईएमपी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। लेकिन ये जो आपका अरेंज होना चाहिए वो सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है ई नेम और सैलरी चाहिए मुझे, और ऑफ एम्प्लॉइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी के चाहिए। चलो अच्छी बात, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखो बेटा, अगर आप सेलेक्ट ई नेम करो और सैलरी करो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, अगर हम ऐसा लिखते हैं, मैं इसको अगर रन करता हूं तो देखो आपके पास क्या है? ई नेम आ गया और सैलरी आ गया। पहले आप चलो मैं इसको रो को बढ़ा लेता हूं जिससे पूरे के पूरे रो आ जाए। या पूरे के पूरे रो आ गया, ई नेम और सैलरी। अब देखो बेटा, इसमें अगर आप देखो तो ई नेम आ रहा है किसी भी ऑर्डर में, सैलरी भी किसी भी ऑर्डर में आ रहा है। पहले 5000 आ गया, फिर 2850 आ गया, 2450 आ गया, फिर 3000 आ गया, फिर 800 आ गया। मतलब कोई ऑर्डरिंग नहीं है। जो भी ओरेकल का डेटाबेस है जिस ऑर्डर में उसको शो करना चाहता है उसको शो कर देता है रैंडम ऑर्डर में, रैंडम फैशन में, ठीक है। अब बेटा मुझे चाहिए क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे ई नेम और सैलरी चाहिए, लेकिन सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां ऑर्डर बाई क्लॉज यूज करता हूं, मैंने लिखा ऑर्डर बाई सेल, तो इसका मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में ही है। सेमीकोलन लगाए ना लगाए यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं देखो, मतलब कोई भी क्वेरी में हम यहां सेमीकोलन लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस में चल जाता है। अब यहां देखो, अब मैंने बोला सिलेक्ट ई नेम और सैलरी, मुझे क्या चाहिए? ई नेम और सैलरी चाहिए। फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए। ऑर्डर बाय सैलरी, लेकिन अब ऑर्डरिंग कैसे चाहिए? सैलरी के अकॉर्डिंग। इसका मतलब सबसे पहले 800 वाला आएगा, फिर उसके बाद 950 वाला आएगा, फिर 1100 वाला आएगा, फिर 1250 वाला आएगा, फिर 1250, ऐसे करके। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब अगर आप ऐसा लिखो या आप ऐसा लिख के बाई सैलरी एएससी लिख दो, कोई फर्क वाली बात नहीं है। ये असेंडिंग ऑर्डर को ही शो करता है, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर को ही शो करता है। तो देखो मैं इसको अगर रन करूं अब, तो देखो आ गया। अब सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। पहले 800 वाले का ई नेम आया, 950 का, फिर 1100 का, 1250 का, 1250 का, 1300 का, 1500 का, 1600 का, 2450 का, 2850 का, और ये देखो 5000 का, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा भी लिखूं तो देखो भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो बात ये आती है कि अगर आप यहां पर देखो, ये अब क्या होता है, कहीं कहीं असेंडिंग अगर आप लिखते हो तो चल जाता है, किसी किसी आपके कहना चाहिए कंपाइलर में। यहां अलग अलग जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर हम समझें तो मैंने क्या लिखा यहां, समझो मेरी बात को। मैंने एक बार लिखा कि असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में आया। मैंने अगर नहीं भी लिखा असेंडिंग ऑर्डर में तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डरिंग होता है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, ठीक है। तो ऐसा। अब बच्चे इसी क्वेरी को अगर आप बोलो कि सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, मतलब फिर 5000 वाला पहले चाहिए मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां क्या लिख दोगे? DESC, ठीक है। आप देखो पहले 5000 आया, फिर 3000 वाला, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। सबसे लोएस्ट वाला सबसे लास्ट में अरेंज हो गया। तो कुछ ऐसा। अब अगर आप चाहो तो इसको किसी भी ऑर्डरिंग में कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं यहां मैं ई नेम के बेस पे अरेंज करना चाहता हूं, तो अब जो ये अरेंज होके आएगा ई नेम और सैलरी, वो ई नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। चलो अच्छी बात है।
तो देखो सबसे पहले वार्ड, टर्नर, स्मिथ, स्कॉट, मिलर, मार्टिन, किंग, जोन्स, जेम्स, फोर्ड, क्लार्क, ये वाले सबसे लास्ट में। अब अगर मैं यहाँ डिसेंडिंग हटा दूं और असेंडिंग लिख दूं या ना लिखूं, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा ई नेम के। देखो यहाँ ई नेम के असेंडिंग ऑर्डर में ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी, इसके ऑर्डर में अरेंज हो रहा है। तो कुछ ऐसे हम क्वेरीज को फायर करते हैं बट्टे। ठीक है, अगली बात करते हैं सॉर्टिंग बेस्ड ऑन कॉलम पोजीशन। अब बात ये हो रही है, अगर कॉलम के पोजीशन के बेस पे अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो भी ओरेकल अलाउ करता है। कैसे, मतलब समझने की कोशिश करो। इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग द नेम ऑफ द कॉलम टू बी ऑर्डर्ड, ठीक है, मतलब कॉलम का नाम लिखने के बजाय यू वी कैन लिस्ट द सीक्वेंस नंबर। हम जिस सीक्वेंस में सेलेक्ट क्वेरी फायर कर रहे हैं, मतलब जिस सीक्वेंस में सेलेक्ट क्वेरी में वो पर्टिकुलर कॉलम है, उसका अगर हम सीक्वेंस नंबर भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग द नेम ऑफ द कॉलम टू बी ऑर्डर्ड, वी कैन लिस्ट द सीक्वेंस नंबर ऑफ द कॉलम इन द सेलेक्ट लिस्ट। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि देखो, एक आध क्वेरी पहले हम और देख लें। जैसे अगर मैंने बोला, एक आध क्वेरी और है हमारे पास, जैसे मैंने बोला सेलेक्ट ई नेम सैलरी और हायर डेट भी चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय और ऑर्डर बाय हायर डेट। ऑर्डरिंग किसके बेस पे होनी चाहिए, हायर डेट। तो 1980 वाला पहले आएगा, फिर 1981 वाला आएगा, फिर 1982 वाला, फिर 1983 वाला। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है बाय डिफॉल्ट। डिसेंडिंग लिख दोगे तो जस्ट अपोजिट। ये देखो, तो देखो पहले 1980 वाला, फिर 1981, फिर 82, फिर 83, ऐसे अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात जो कर रहा था कि अगर मैं शॉर्टिंग करूं कॉलम के पोजीशन पे, तो देखो कॉलम के पोजीशन पे करोगे तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं, दो क्वेरीज लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखो क्या बोला, सिलेक्ट ई नेम कॉमा सेल। तो वो मुझे क्या चाहिए, ईएमपी टेबल से, फ्रॉम ईएमपी टेबल ई नेम चाहिए और सैलरी का कॉलम चाहिए। ऑर्डर बाय टू, तो ये ऑर्डर बाय टू का मतलब ये हुआ कि यहां पर सेलेक्ट में देखो आपको दो कॉलम लिखे हुए हैं, दिख रहा है, पहला और दूसरा। दूसरे कॉलम मतलब सैलरी के अकॉर्डिंग चाहिए। यहां इस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सेलेक्ट में जिस सीक्वेंस में आप कहना चाहिए कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हो, उसके सीक्वेंस के बेस पे भी आप काम कर सकते हो। मतलब देखो ई नेम जो है वो आपका पहला सीक्वेंस है, समझने की कोशिश करो। ये जो ई नेम है आपका पहला सीक्वेंस हुआ, सैलरी आपका दूसरा सीक्वेंस हुआ। अब आपने बोला ऑर्डर बाय टू, ऑर्डर बाय टू मतलब सैलरी के बेस पे आप इसको क्या करो, अरेंज कर दो। ठीक है, कर दिया। देखो, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया सैलरी के बेस पे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मैं यहां वन लिख दूं तो ई नेम के बेस पे हो जाएगा, क्योंकि वन पे ई नेम है। तो कॉलम के बेस पे भी देखो यहां अब ई नेम के बेस पे हो गया। तो ए वाले पहले आ गए, फिर लास्ट में डब्ल्यू वाला आ रहा है। अब अगर आप यहां थ्री लिखोगे, जैसे मान लो मैं अलग क्वेरी एक फायर करता हूं और मैं थ्री लिखता हूं, तो बट ऑब्वियस है यहां आपके पास दो ही कॉलम है, वन और टू। वन और टू के बेस पे ऑर्डरिंग कर सकते हो, थ्री कहां से आएगा। तो ऑर्डर बाय आइटम मस्ट बी अ नंबर ऑफ सेलेक्ट लिस्ट एक्सप्रेशन। अब वो सेलेक्ट लिस्ट में एक्सप्रेशन में है ही नहीं, ये एक्सप्रेशन है ना। तो ई नेम पहला एक्सप्रेशन हो गया, सैलरी आपका दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। तो वन और टू तक आप ऑर्डर बाई मतलब कहना चाहिए सीक्वेंस से आप रन कर पाओगे, थर्ड का कोई पोजीशन ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं यहां लिख दूं हायर डेट, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब ये हायर डेट के बेस पे आ जाएगा, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, आगे समझने की कोशिश करता है। अब अगर शॉर्टिंग मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे आप कर रहे हो, जो शॉर्टिंग कर रहे हो अगर मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अ रिजल्ट सेट कैन बी शॉर्टेड बाय मोर देन वन कॉलम। हम ले सकते हैं एक से ज्यादा कॉलम्स के बेस पे हम शॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। The columns we want to sort by need only be included in the order by clause separated by comma। अब ऑर्डर बाई क्लॉज के साथ आप सेपरेट करके कॉमा के बेस पे सेपरेट करके आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली ये बात है, इन दिस केस ओरेकल विल फर्स्ट सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम। अब ऑर्डर बाई के साथ अगर आपने कॉलम वन लिखा कॉमा कॉलम टू लिखा, तो सबसे पहले शॉर्टिंग जो होगी वो कॉलम वन के बेस पे होगी। अब अगर कॉलम वन में डुप्लीकेट वैल्यू आ गया, अगर कॉलम वन के बेस पे जो शॉर्टिंग कर रहे थे उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ गया, तो सेकेंड वाला कॉलम आपका यूज्ड होगा शॉर्टिंग के लिए। तो ध्यान रखना, आप ऑर्डर बाय क्लॉज में मल्टीपल कॉलम्स लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्टिंग आपका कॉलम वन के बेस पे होगा। जब डुप्लीकेसी आएगी तो कॉलम टू को
वो कंसीडर करेगा शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, तो क्लैरिटी आएगी। देखते हैं, जैसे मैंने यहां 2-3 एग्जांपल लिए हुए हैं, तीनों एग्जांपल को लेके देखते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर बाई में आप अलियासिंग भी चला सकते हो, तो ये भी देख लो कि अलियासिंग कैसे चलेगा। जैसे मैंने लिखा ई नेम सेल, और सेल को बोल दिया मैंने एज सैलरी, तो सैलरी का, सेल का नाम सैलरी कर दिया फ्रॉम ईएमपी, और ऑर्डर बाई अगर मैं सैलरी लिखूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि यहां अलियासिंग अलाउड है। वो समझ जाएगा कि सेल का सैलरी अलियासिंग है, तो सैलरी के बेस पे ग्रुप कहना चाहिए ऑर्डर बाई अप्लाई कर देगा। मतलब ई नेम और जो सैलरी आएंगे, क्योंकि यहां देखो सैलरी आएगा, सेल का नाम आपने सैलरी कर दिया, अलियासिंग कर दी, तो ई नेम और जो सैलरी वाला कॉलम आएगा वो ऑर्डरिंग किसके बेस पे होगा, सेल के बेस पे, क्योंकि आप अलियासिंग यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि सेल के बेस पे अलियासिंग करनी है और ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अगर आप इसको रन करो तो देखो बकायदा सैलरी के बेस पे आ रहा। अब सेल का नाम सैलरी आ गया बिकॉज आपने अलियासिंग कर दी है, तो ऑर्डर बाई क्लॉज के साथ आप अलियासिंग यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां देखो, अब मैंने बोला सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई सेल कॉमा ई नेम। अब यहां ऑर्डरिंग क्या है, अब जो आपने यहां ऑर्डरिंग ली हुई है वो आप पहला ऑर्डरिंग लिख रहे हो सैलरी, अगर सैलरी कॉमन आता है तो ई नेम आएगा, तो ई नेम के बेस पे शॉर्टिंग करोगे। चलो करके देखते हैं, रन किया मैंने, तो देखो ई नेम, अब यहां देखो सैलरी अगर कॉमन आया, अगर यहां सैलरी कॉमन आया तो ई नेम के बेस पे आप इसको देखो अरेंज कर रहे हो, मार्टिन पहले आ रहा हो, वार्ड बाद में आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो सैलरी भी आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, ई नेम भी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहां ध्यान रखना जिसकी जिसकी सैलरी, जैसे 3000 वाला भी है, यहां देखो 3000 दोनों सेम है, तो देखो पहले फोर्ड आया फिर स्कॉट आया, क्योंकि पहले एफ आएगा फिर एस आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि दोनों असेंडिंग ऑर्डर में। तो जहां भी पहले बात तो ये शॉर्ट किसके बेस पे करेगा, सैलरी के बेस पे, तो सैलरी के बेस पे शॉर्टिंग कर दिया। अगर सैलरी कॉमन है तो क्या करेगा, फिर आपका किसके बेस पे शॉर्ट कर रहा है, ई नेम के बेस पे, ये ध्यान रखना। अब दोनों ही असेंडिंग ऑर्डर में है तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो रही है। ठीक है, अब अगर आप यहां पहले क्या कर दो, पहले आप ई नेम लिख दो, कोई बात नहीं, अब ई नेम के बेस पे कर देगा, ई नेम अगर सेम हुए तो सैलरी के बेस पे करेगा। अब ई नेम वाले सेम वाले कोई है ही नहीं, देखो यहां कोई भी ई नेम सेम वाला है नहीं, तो ई नेम के बेस पे कर देगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सेम मिल नहीं रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सैलरी डिसेंडिंग हो और ई नेम डिसेंडिंग हो, या ई नेम में आप कुछ भी ना लिखो तो भी चलेगा, तो वो असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। तो अब आप क्या कहना चाहते हो, सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में ले, और जब सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहा होगा और सैलरी अगर दोनों की सेम आती है तो ई नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में ले ले, तो देखो चलेगा बिल्कुल बकायदा। रन करो आप, अब यहाँ 5000 है और 3000 दो हैं, तो देखो अब एस पहले आ गया, क्यों, क्योंकि ई नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अगर सैलरी सेम होता है, यहां देखो इन दोनों की सैलरी सेम है, तो ई नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में लेगा, तो एस वाला पहले आएगा फिर फोर्ड वाला आएगा। 1250 में भी देख लो, वार्ड वाला पहले आया फिर मार्टिन वाला पहले आया। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, आगे बात समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर डिस्टिंक्ट एंड ऑर्डर बाई की बात करें, डिस्टिंक्ट भी हो और ऑर्डर बाई क्लॉज हो, तो कैसे आपका क्वेरी फायर होता है समझने की कोशिश करते हैं, कैसे इसका बिहेवियर होता है ओरेकल का, देखने की कोशिश करते हैं। तो द ऑर्डर बाय क्लॉज ऑफन कंटेन्स कॉलम लिस्टेड इन द सेलेक्ट क्लॉज, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज ऑर्डर बाय ऑन कॉलम्स दैट आर नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, तो देखो ऑर्डर बाय क्लॉज जो होता है, अगर आप देखो मैंने जितनी भी क्वेरीज बताई, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो मैंने बोला सेलेक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और ऑर्डर बाई मैंने बोल दिया सैलरी। ठीक है, ये ऐसा किया तो सैलरी के बेस पे आ गया, लेकिन कोई जरूरी है कि मैं यहां जो कॉलम फैच कर रहा हूं उसी के बेस पे ऑर्डरिंग हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं यहां ऑर्डर बाई जॉब लिख दूं तो ऑर्डर बाई जॉब, तो क्या दिक्कत है, जॉब के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, ये जॉब के बेस पे आपका शॉर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहां ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट नंबर लिख दूं तो भी दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे 10 20 30 के बेस पे शॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ऑर्डर बाई क्लॉज में ये बात जरूरी नहीं है कि जो भी आप सिलेक्शन कर रहे हो, जो भी कॉलम फैच कर रहे हो उसी के बेस पे ऑर्डरिंग हो, ऑर्डरिंग किसी के बेस पे भी हो सकती है। ठीक है,
ये बात तो समझ में आ गई। तो पहले लाइन का मतलब यही था कि द ऑर्डर बाय क्लॉज often contains column listed in the select clause, but it also possible to use order by on column that are not selected. It means जो भी कॉलम आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके बेस पे ऑर्डरिंग कर सकते हो, या जिसको आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो उसके बेस पे भी आप ऑर्डरिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। सॉरी, एक एक्सेप्शन क्या है? जब आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हो, ध्यान रखना, एक एक्सेप्शन कब है? जब आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हो। डिस्टिंक्ट का मैंने यूज बताया था आपको, ठीक है? तो जब भी आप डिस्टिंक्ट, मतलब सिंपल सी बात है, आप डुप्लीकेसी को अवॉइड करना चाहते हो उसमें, ठीक है? तो जब आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हो तो ये ध्यान रखना, इफ द सेलेक्ट लिस्ट कंटेन डिस्टिंक्ट, then the order by clause can only contain those column which are part of select, not any other column. मतलब जब आप डिस्टिंक्ट यूज करोगे तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, केवल वही कॉलम आप यूज कर सकते हो जो कि आपके सेलेक्ट लिस्ट में है, अदरवाइज एरर जनरेट करेगा, केवल डिस्टिंक्ट के केस में, ठीक है? केवल डिस्टिंक्ट के केस में आपका ऑर्डरिंग केवल उन्हीं कॉलम के बेस पे होगा जो सिलेक्शन लिस्ट में है, अदरवाइज एरर जनरेट करेगा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं तो क्लियर हो जाएगी पूरी चीज, समझने की कोशिश करते हैं। ढेर सारे एग्जांपल लिए मैंने तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा मैंने बोला सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, देखो यहां, अब मैंने यहां डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया, ठीक है? डिस्टिंक्ट ई नेम, और मैं बोल रहा हूं सैलरी चाहिए मुझे, डिस्टिंक्ट ई नेम डिस्टिंक्ट वाले चाहिए, और सैलरी चाहिए, सैलरी कॉलम चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय, लेकिन ऑर्डर बाय मैंने बोल दिया डिपार्टमेंट नंबर। अब ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ये सेलेक्ट लिस्ट में नहीं है, क्योंकि मैं सेलेक्ट किसको कर रहा हूं? ई नेम को और सेल को, तो एरर जनरेट होगा, जैसे ही रन करोगे एरर जनरेट होगा, नॉट अ सेलेक्टेड एक्सप्रेशन। अब मैं अगर बोलता सेलेक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर, अब यहां डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ये। लेकिन डिस्टिंक्ट अगर यूज होगा तो केवल वही कॉलम हो पाएंगे जो कि सेलेक्ट लिस्ट में है। जैसे कि देखो मैंने बोला सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सेल, अब यहां सेल सेलेक्ट लिस्ट में है, सेल सेलेक्ट लिस्ट में है तो ये चलेगा। मतलब आप ई नेम और सेल के बेस पे चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने इसको रन किया, देखो ये चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट अगर यूज होगा तो केवल सेलेक्ट लिस्ट वाले ही कॉलम के बेस पे आपकी ऑर्डरिंग हो सकती है। अब फिर मैंने बोला सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय जॉब, ये फिर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ई नेम और सेल के अलावा आपने जॉब ले लिया। अब आपने बोला सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई नेम, अब ई नेम के बेस पे आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हो? डिस्टिंक्ट ई नेम की बात कर रहे हो, केवल आप डिस्टिंक्ट ई नेम की बात कर रहे हो, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। तो ये ध्यान रखना बेटा कि अगर डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज होगा तो केवल सेलेक्टेड लिस्ट वाले ही कॉलम के बेस पे आप ऑर्डरिंग कर पाएंगे। आगे बात करते हैं नल एंड ऑर्डर बाई डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं तो अगर मैं ऑर्डर बाई क्लॉज को यूज करता हूं, ठीक है, तो नल वैल्यूज जो होते हैं वो सबसे लास्ट में अपीयर होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इफ द कॉलम ऑन विच शॉर्टिंग इज बीइंग डन, अगर आप शॉर्टिंग कर रहे हो ऑर्डर बाय क्लॉज से, कंटेन्स नल, और उस कॉलम में नल है, देन ओरेकल प्लेसेस नल वैल्यू एट द एंड। तो ओरेकल क्या करता है? उसको एंड में रख देता है। लेकिन बट ऑब्वियस है आप यहां इसको अपनी क्वेरीज से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे देखो सबसे पहले मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम सैलरी और कमीशन, मुझे ई नेम वाला कॉलम चाहिए, सैलरी वाला चाहिए और कमीशन वाला चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय कमीशन, कमीशन के अकॉर्डिंग चाहिए। अब कमीशन में जितने भी नल वैल्यूज होंगे वो लास्ट में आ जाएंगे। देखो रन किया मैंने तो देखो अब ये ऑर्डर बाय कमीशन देखो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो सबसे पहले 0 वाला आया, फिर 300 वाला आया, फिर 500 वाला आया, फिर 1400 वाला आया, फिर नल आएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर होता है तो नल को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में उसको सबसे लास्ट में रखा जाएगा, ठीक है? अब आप चाहो तो यहां डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, ठीक है? जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो देखो नल वाले पहले आएंगे, फिर कमीशन जिसका हायर हुआ, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर और सबसे लोअर है, ठीक है? कुछ ऐसा, ठीक है? ये बात को ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप देखो तो हम ऐसा भी इस क्वेरी को फायर कर सकते हैं, और भी है। जैसे आपने बोला सिलेक्ट ई नेम सैलरी
कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय कमीशन चाहिए और आप लिख दो नल्स फर्स्ट, तो भी ये डिसेंडिंग जैसा ही काम करेगा, सेम जैसे डिसेंडिंग जैसा आउटपुट आ रहा वैसा ही आउटपुट यहां आएगा। तो नल्स फर्स्ट का मतलब नल्स फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, नल पहले आ जाएंगे। देखो लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब नल्स आप फर्स्ट लिखते हो, डिफरेंस समझना दोनों का, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जब इस क्वेरी को फायर करते हो तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में नल पहले आ गए, लेकिन फिर कमीशन वाले जो कमीशन वाली जो वैल्यूज हैं उसमें कमीशन वाले डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, तो जीरो सबसे लास्ट में आ रहा है। लेकिन अगर आपने नल्स फर्स्ट किया तो केवल नल्स को फर्स्ट कर देगा और बाकी जो कमीशन है वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ध्यान रखो, ये देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है बाय डिफॉल्ट, पहले जीरो आया फिर 300 500 1400, मतलब इसका मिक्स है, ये मिक्स क्वेरी है। मिक्स क्वेरी है मतलब जैसे कि अगर मैं यहां बोल दूं कि ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए तो असेंडिंग लिख दो, या सिंपल लिख दो तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अब आप इसको रन करोगे तो देखो जीरो पहले आया, 300 आया, 500 आया, 1400 आया, फिर नल लास्ट में आ रहा है। अब अगर इसमें नल्स फर्स्ट लिख दोगे तो नल पहले आ जाएंगे, लेकिन बाकी जो वैल्यूज होंगी जिसमें कमीशन होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो जैसे कि देखो नल्स फर्स्ट मैंने कराया, तो जैसे ही नल्स फर्स्ट कराया मैंने, तो यहां देखो ये आपके क्या हो गए, सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो आपकी नल्स फर्स्ट, मतलब नल पहले आया और फिर आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस होता है नल फर्स्ट में। नल्स फर्स्ट में नल पहले आ जाएगा और बाकी अरेंज होगा और असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर डिसेंडिंग की बात करोगे तो डिसेंडिंग में नल पहले आएगा और बाकी जो कमीशन होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। अगर सिंपल असेंडिंग है तो पहले आपके पास क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में कमीशन वाली वैल्यूज आएंगी और नल को लास्ट में करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे हम बेटा ऑर्डर बाय क्लॉज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हम टोटल पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो टोटल पॉइंट्स हमारे क्या है, देखो डिफॉल्ट ऑर्डरिंग क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है। न्यूमेरिक वैल्यू में आपका डिस्प्ले क्या होता है, लोअर वैल्यू फर्स्ट होगा। अगर आपका कहना चाहिए सॉरी, डिफॉल्ट ऑर्डरिंग आपकी असेंडिंग ऑर्डर में हुई। ठीक है, तो अगर डिफॉल्ट ऑर्डरिंग फॉलो करता हूं तो अगर न्यूमेरिक वैल्यू लेता हूं तो सबसे पहले जैसे कि क्या कहते हैं आपका लोअर वैल्यू आएगा, फिर आपका उसके बाद हायर, फिर हायर, फिर हायर। ठीक है, तो 1 to 10। अगर डेट वैल्यू की बात करते हैं तो डेट वैल्यूज आर डिस्प्लेड विद द अर्लीस्ट वैल्यू फर्स्ट, सबसे पहले अर्लियर वैल्यू आएगी, मतलब 1 जनवरी 1992 पहले आएगा किसके, 1 जनवरी 1995 के। कैरेक्टर या स्ट्रिंग की बात करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट होगा, मतलब ए पहले आएगा, जे लास्ट में आएगा। ये सारी असेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर नल वैल्यूज की बात करता हूं तो नल वैल्यूज आर डिस्प्लेड लास्ट फॉर असेंडिंग ऑर्डर एंड फर्स्ट फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये ध्यान रखना। और नल्स फर्स्ट में डिसेंडिंग, नल्स फर्स्ट में आपके नल वैल्यू पहले आएंगे और बाकी जो वैल्यूज होंगे जिसमें नल नहीं होगा वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ऑर्डर बाय क्लॉज के थ्रू ऐसे सॉल्व करते हैं।